यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी एक बर्फ के टुकड़े से हो गई। टक्कर से पहले शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ तब टाइटैनिक जहाज लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के बाद टाइटैनिक जहाज में तेजी से पानी भरने लगा और 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। लगभग 2 घंटे में यह जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे और अपने लोगों के बीच रहने के सपने देख रहे थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। तो आइए शुरू से जानते हैं जिस जहाज को अनसिंकेबल जहाज, कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, वह जहाज बर्फ के टुकड़े से टकराकर 2 हिस्सों में बंटकर समुद्र में क्यों डूब गया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आरएमएस टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 का दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस शिप अपने जमाने का अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है और 2 दिन यात्रा करने के बाद टाइटैनिक शिप कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी पहली यात्रा पर जहाज समुद्र में डूब गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आरएमएस टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था या इसको इस तरह डिजाइन किया गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की बहुत इच्छा थी। इस जहाज में पहली यात्रा के लिए ऐसे कई लोगों ने अपनी जिंदगी की सारा जमा पूंजी लगाकर टिकट खरीदी थी, तो वहीं कई लोगों को टिकट न मिलने के कारण मायूस होकर अपने घर लौटना पड़ा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। और जहाज की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। आरएमएस टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज 11 मील दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में क्रू मेंबर और यात्रियों के लिए खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। उस जहाज में खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पावरोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफर पर निकलता है। इस जहाज को 4 दिन बाद अपनी मंजिल पहुंचने से पहले 14 अप्रैल 1912 को आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तर अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। इस जहाज में करीब 2000 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 706 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया था और 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो इस प्रकार कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक का पहला सफर ही आखिरी सफर बन गया था। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी, जैसे लाइफ बोट की कमी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन जहाज पर इतना भरोसा था कि सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई। बोट को खाली छोड़ना, जहाज में पानी भरता देखकर जल्दबाजी में लाइफ बोट पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठा कर ले जाया गया, जिसके कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। अगर बोट को पूरी तरह भरा गया होता तो कुछ जिंदगियां और बच जाती। नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के क्रू मेंबरों ने इसे नजरअंदाज किया। पहले दिख जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखाई देने पर ऑफिसर ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह समय काफी नहीं था। अगर और 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता तो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। दूरबीन की कमी। दूरबीन की कमी भी इसमें दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण है। क्रू मेंबरों के पास दूरबीन नहीं था। बताया जाता है कि जिस लॉकर में चाबी थी उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से आइसबर्ग पहले दिख जाता। 31 मार्च 1909 को आरएमएस टाइटैनिक बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मार्च 1911 को खत्म हुआ था। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई थी। 246 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज 1600 किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया था। अगर व्यक्ति यह सोचकर पानी में कूदा होगा कि वह तैर कर जा सकता है
तो जिस समय जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस समय वहां का तापमान -2 डिग्री था। तो इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकता था। आरएमएस टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनाई गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च हुए थे। कहते हैं ना कि कभी कभी घूमना भी मौत का कारण बन जाता है। जो लोग उस जहाज पर गए थे वो लोग बहुत बदनसीब थे। खुशनसीब तो वो थे जिनको टाइटैनिक जहाज का टिकट ही नहीं मिला था और मायूस होकर घर लौटे थे। मौत का कोई भरोसा नहीं। जब तक रहिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने शिप पर कितनी बार यात्रा की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।